हाँ तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जो है यहाँ पर सम संख्या और विषम संख्या दोनों का जो है योग दिया रहता है। तो इस तरीके से सम संख्या और विषम संख्या आप कैसे निकालेंगे। ठीक, जैसे सवाल नंबर फर्स्ट में हमारा दिया गया है, फाइंड 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स हुज सम इज 189। ठीक, हुज सम इज 189। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो है 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर है। ठीक, हमारा यानी 3 क्रमागत विषम संख्या है जिसका जो है सम यानी योग दिया गया है 189। ठीक, और इसमें सवाल नंबर सेकंड में जो है यहाँ पर दिया गया फाइंड 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स, यानी 3 सम संख्याओं का योग इसमें दिया गया है 372 यानी 372। तो इसका मान जो है यानी अलग अलग संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो आइए सोल्यूशन में हम देखते हैं। सोल्यूशन नंबर फर्स्ट में हमारा जो है यहाँ पर हम देखेंगे, पहले वाले सवाल में हमको 3 विषम संख्या निकालना है। ठीक, तो सवाल नंबर फर्स्ट में हम यहाँ सबसे पहले मानेंगे कि हमारा जो है 3 क्रमागत विषम संख्या होती क्या है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम माना 3 क्रमागत संख्याएँ, 3 क्रमागत संख्याएँ, 3 क्रमागत संख्या हमारी जो है हो जाएगी 2x + 1 और दूसरी हो जाएगी 2x प्लस यहाँ पर 3 कर देंगे, फिर कामा करके 2x प्लस यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा। ठीक, ये हमारी 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, जैसे 2x + 1, 2x + 3 और 2x + 5। यानी हमारी विषम संख्याएं जैसे देखिए 1, 3, 5, यानी 2x में इनको ऐड कर देंगे तो हमारी 3 क्रमागत विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए 3 विषम संख्याओं का योग दिया गया है, 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम क्या दिया गया है 189। ठीक, तो प्रश्नानुसार हम यहाँ पर लिख लेंगे, तीनों संख्याओं को लिख करके जोड़ लेंगे। ठीक, जैसे 2x + 1, उसके बाद जो है प्लस करके 2x + 3, फिर प्लस करके यहाँ पर 2x + 5, इन तीनों को जोड़ करके हमारा कितना दिया गया है 189। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 2x + 1, फिर 2x + 3 प्लस 2x + 5 = 189। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे 2x यहाँ पर है हमारा और 2x यहाँ पर भी है, 2x यहाँ पर भी। ठीक, यानी 2x 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 तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 6x प्लस, फिर उसके बाद यहाँ गिनती ऐड करेंगे हम, जैसे 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, फिर उसके बाद 5 है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 1 3 4 और 4 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। ठीक, और बराबर करके क्या लिखेंगे 189। फिर यहाँ पर देखेंगे 6x और उसके बाद ये जो प्लस में हमारा 9 है इस तरफ, इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 189 में से 9 हट जाएगा तो कितना आएगा 180 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर 6x। ठीक, इस तरीके से आगे हम देखेंगे तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा 180/6। ठीक, 6 से इसको अगर काट देते हैं 6 3 18 30 आ गया। ठीक, यानी x का मान कितना निकल कर आ गया हमारा 30। अब जो है x का मान जो हमारा 30 निकल कर के आ गया है, इस x का मान इसमें हम रख देंगे। जैसे हमारा पहला वाला था 2x + 1 और दूसरा संख्या हमारा विषम संख्या क्या थी 2x + 2, 2x + 3, फिर उसके बाद 2x + 5। इस तरीके से क्रमागत संख्याएं हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 × x का मान 30 है, 30 यहाँ रखेंगे + 1 जोड़ देंगे, हमारा कितना हो जाएगा 30 दूना 60 और 60 1 61। ठीक, इसी तरीके से 2x का मान हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 × 30 + 3 यानी 30 दूना 60 और 60 3 63। ठीक, फिर इसी तरीके से 2 × 30, फिर प्लस करके हम 5 जोड़ देंगे तो 30 दूना 60 और 60 5 65 हो जाएगा। इस तरीके से हमारी क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएंगी, यानी 3 क्रमागत विषम संख्या, 3 क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी भैया, विषम संख्या = क्या हो जाएगा 61, 63, 65। ठीक, इस तरीके से हमारी 3 क्रमागत विषम संख्या 61, 63, 65, इसका कंप्लीट आंसर ये होगा। ठीक,
इसी तरीके से सवाल नंबर सेकंड में जो है यहाँ पर पूछा गया है 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक। तो अब देखिए, आइए देखते हैं आगे हम इसको जो है 2 नंबर में। सवाल नंबर 2 में देखेंगे 3 विषम संख्या हो गया और 3 सम संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक। तो इसमें भी उसी तरीके से मानेंगे, माना 3 सम संख्या इज इक्वल टू 2x कामा 2x प्लस 2 फिर कामा करके 2x प्लस 4, ठीक। इस तरीके से हमारा जो है सम संख्या क्या हो जाएगी 2x कामा 2x प्लस 2 2x प्लस 4, ठीक। उसमें देखिए विषम संख्या था इसलिए 1 3 5 लिखा जोड़ा गया था, इसमें हमारी सम संख्या इसलिए 2 4 जोड़ा गया, ठीक। तो यहाँ पर तीनों संख्याओं का जोड़ कितना दिया गया है, सम। यहाँ पर सम दिया गया है तीनों संख्याओं का 372 दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे आगे तीनों को जोड़ करके 2x प्लस 2 फिर प्लस करके 2x प्लस 4 इक्वल टू लिखेंगे 372, ठीक। यहाँ पर भी इसी तरीके से जोड़ लेंगे 2x तो हमारा क्या हो जाएगा 6x प्लस 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 372 ऐसे उतार लेंगे, फिर उसके बाद जो है 6x इज इक्वल टू 372, ये 6 हमारा उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ घटा देंगे इसको हम तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो ये हमारा जो है 366 आ जाएगा, ठीक। 6x इक्वल टू 366। आगे x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 366 को 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो 6 से काटेंगे इसको जब, तो 6 छंग 36 और 6 का नम 6, ठीक। 6 छंग 36 और 6 का नम 6, यानी x का मान कितना आ गया 61, ठीक। अब आगे जो है x का मान जब निकल आया तो यहाँ पर जो है हम संख्याएं आराम से निकाल लेंगे। देखिए सम संख्याएं हमारी क्या होंगी, क्या माने थे हम 2x और दूसरा क्या माने थे 2x प्लस 2, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर माने थे 2x प्लस 4, ठीक। 2x प्लस 4, तो यहाँ पर देखेंगे 2 और x का मान यहाँ हम निकाले हैं 61, यहाँ लिख लेंगे और गुणा कर देंगे इसका, तो 2 इक्का 2 हो गया और 2 छंग 12, यानी पहली संख्या जो है हमारी कितनी आ गई 122। फिर दूसरी संख्या देखेंगे 2 गुणे x का मान कितना है 61, यहाँ लिखेंगे, उसके बाद यहाँ प्लस 2 कर देंगे, ठीक। यानी इसका गुणा और इसका गुणा अभी कितना निकाले थे हम 122, ठीक। 122 निकाले थे और प्लस 2 जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 124 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 इंटू फिर इसी तरीके से x का मान 61 रखेंगे और प्लस करके 4 जोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ पर इसका और इसका गुणा हम पहले निकाल चुके हैं 122, फिर प्लस करके 4 जोड़ देंगे इसमें, तो इसका मान आ जाएगा 126, ठीक। 4 2 6 यानी 126 हो गया। इस तरीके से 3 क्रमागत हमारी सम संख्या निकल के आ गई। 3 क्रमागत सम संख्या, 3 क्रमागत सम संख्या बराबर क्या निकल के आ गया 122 कामा 124 कामा 126, ठीक। इस तरीके से इसका कंप्लीट आंसर ये हो गया हमारा 122 124 और 126, ठीक। ओके।